हेलो हेलो गाइस, माय ब्यूटीफुल ऑडियंस, आप सब कैसे हो। मैं बहुत बढ़िया हूँ। मेरे दिन बहुत अच्छे से जा रहे हैं गाइस। बस वो दिन आ गया जिस दिन के लिए हम यहाँ जयपुर आए थे और फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये मैंने बहुत ही प्यारा आउटफिट पहना था गाइस। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी जगह पे मैंने केक ढूंढा। यहाँ आजू बाजू कोई जगह पे केक नहीं मिल रहा था, मिल रहे थे लेकिन बकवास। ठीक है, कोई अच्छी क्वालिटी का मुझे कोई केक नहीं दिखा। ये हम मॉल में गए थे ना गाइस, वहाँ से मैं ये लेके आई थी। ये ब्लूबेरी केक था गाइस, चीज़ केक। ओके गाइस, मैं स्पेशली अहमदाबाद में होती हूँ ना, तो क्या करती हूँ, केक बनवाती हूँ। ओए मेरे कन्नू जी, हम जहाँ जाते हैं हम साथ लेके चलते हैं, क्योंकि घर पे कोई रहता नहीं है तो उनकी सेवा पूजा कोई नहीं कर पाता है। हम उसको वहाँ ही रखते हैं, कहीं ऐसे हमारे साथ रखते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं गाइस, उनकी सेवा पूजा करते हैं। लेकिन हम जब भी बाहर जाते हैं कहीं घूमने फिरने तो वहीं लेके नहीं जाते हैं हम गाइस, क्योंकि आप भगवान को लेके आए हैं तो आप ऐसे ही उनको कहीं और जगह पे प्लीज़ 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 मत लेके जाइए। और ये ब्यूटीफुल सा केक मेरी बेटी का, ब्लूबेरी चीज़ केक गाइस, बहुत ही औसम था। और ये जो बो दिखी है ना आपको, ये हमने लगाई है, मैंने लगाई थी गाइस, तो थोड़ा डेकोरेट हो जाए ना। और मेरी बेटी को बोला था थोड़ा सा लाइट लाइट मेकअप में करते थे। मेरी बेटी ने बोला नहीं, मुझे नहीं करना है मेकअप, उसको पसंद नहीं है गाइस। ठीक है ना। ये आउटफिट मैंने H&M से लिया था और गले का चेन भी H&M से लिया था गाइस। और ये डरी हुई थी कि कहीं मुझे ना लग जाए कहीं। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से जयपुर से दुकान से ख़रीदी थी, एक शॉप से मिल गई थी तो मैंने ख़रीद ली थी गाइस। और ये जो है ना कैंडल और वो सब कुछ मैं अहमदाबाद से लेके आई थी प्रिपरेशन करके। ये सारी कैंडल, मुझे बलून्स, सब मैं अहमदाबाद से लेके आई थी। फिर यहाँ आके मैंने फुलाए थे गाइस। आपने वो व्लॉग नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाइए और देखिएगा। सबसे पहले उसने मेरे कान्हा जी को खिलाए थे। हमारे घर में ये पूरा एक लेस फ्रेश केक हमने बनवाया था गाइस, वहाँ की बेकरी में से। ठीक है, तो इसमें कोई कुछ नहीं डला है। और सच में गाइस, ये केक बहुत ही डिलीशियस था, बहुत ही अच्छा था टेस्ट में। हमने थोड़ा सा भी खाया और रात को पूरा बैठ के हम तीनों ने, माँ बेटी ने मिलके फिनिश कर दिया था। मैं कभी केक नहीं खाती हूँ लेकिन थोड़ा सा चख लेती हूँ मैं। हम लोग ज़्यादातर केक कब खाते पता है आपको, जब भी बर्थडे एनिवर्सरी हो ना, तब भी हम केक लाते हैं और खाते हैं। ऐसे जनरली हम नहीं लाते हैं केक और नहीं खाते हैं, बिकॉज़ इट्स अनहेल्दी ना। और इसके डैडी पूछ रहे थे कि कैसा लगा, तो बोली कि अच्छा है अच्छा है अच्छा है। और हम पेरेंट्स हैं तो बच्चों की एक स्माइल के लिए हम क्या क्या नहीं कर जाते हैं गाइस, है ना। उसकी स्माइल देख के हमें तो इतना अच्छा लगा ना कि मेरे पूरे पैसे वसूल हो गए। मेरी ये जो हमने 3 दिन जयपुर जाने में लगा दिए, टाइम हमारा गया, वो भी इसके लिए चलो बेटी के लिए 3 दिन क्या, पूरा साल पूरे दिन सब उसके लिए है ना। हम जी भी रहे क्या, बच्चों के लिए जी रहे। और पता नहीं दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हो चुकी थी गाइस। ये दोनों बहनें लड़ती रहती है। तो वो नाराज़ थी, ये बड़ी बेटी है ना मेरी, वो नाराज़ थी। तो मैंने बोला कि भाई स्माइल कर ले। मैं बोल रही कि भाई मैं फ़ोटो नहीं खींच रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो दोनों हंसने लगी थी और ये मना कर रही थी नहीं खाना है नहीं खाना है। फिर लास्ट में उसने खा लिया गाइस। और इसने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, ये तो मेरी जैसी है, ज़िद्दी बहुत। मैं ज़िद्दी हूँ, अगर मुझे नहीं खाना है तो मैं नहीं खाती हूँ, नाराज़ होती हूँ तो नाराज़ हो ही जाती हूँ गाइस मैं। ठीक है ना, चाहे कुछ भी कर लो, मना लो, मैं नहीं मानती। ऐसे ही मेरी डॉटर है, मेरी पर चाहिए गाइस। और फिर इन दोनों को मैंने बोला था कि यहाँ रिजॉर्ट है ना, वहाँ पे हम कुछ डिनर कर लेंगे। वो उनका फूड बहुत ऑथेंटिक फूड होता है ना गाइस, जो राजस्थानी, वो बहुत अच्छा होता है इनका। तो मैंने सोचा था, लेकिन मेरी बेटियों को तो नहीं, मोमोज़ और ये सब कुछ खाना था। तो फाइनली जो हमने हवेली बुक की थी ना, उसके नियर ही कोई प्लेस था गाइस, कैफ़े जैसा, बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी, बहुत ही अच्छा कैफ़े था गाइस। और यहाँ पे इतना अच्छा डेकोरेट किया था ना गाइस,
और कोई नहीं था, हम 2-3 जनों के अलावा पूरा खाली पड़ा था गाइस। और यहाँ पे हमने बहुत सारी मस्ती की थी, बहुत सारा एंजॉय किया था और हम फैमिली टाइम हमने स्पेंड किया था गाइस। और ये मोमोज़ थे जो मेरी बेटी को पसंद है, और ये मंगाया था उसने फलाफल, वो ठीक ठाक था, कुछ खास नहीं था गाइस। और ये जो पाव भाजी, ओ माय गॉड, मैं क्या बताऊँ आपको, पाव भाजी पूरी की पूरी बकवास थी गाइस। इससे तो अच्छा हमारी अहमदाबाद की माणिक चौक की पाव भाजी या बेस्ट है। फिर हम रिज़ॉर्ट में आ गए थे गाइस, और फिर यहाँ पे खेल रहे थे बच्चे, उनको गेम जोन में जाना था, हम नहीं जा पाए थे 3 दिन। तो फाइनली ये हमारा लास्ट स्टे था गाइस। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये लूडो खेलते, तो हम सब चारों जन खेल पाए। और मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, बहुत थक गई थी मैं गाइस। बस यहाँ पे लूडो खेलने बैठ गए थे और बताएं बहुत मज़ा आया था। मैं ज़्यादातर ऐसे ही रिज़ॉर्ट या होटल्स बुक कराती हूँ ना जिसमें थोड़ी सी गेम्स हो, तो क्या है हम कभी साथ में नहीं बैठ पाते हैं ना, घर पे इतना टाइम नहीं मिलता है गाइस। तो फैमिली टाइम मिलता ही नहीं है हमको। उसके पापा आते हैं तब तो ये लोग डिनर कर चुके होते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो ऐसे ही बुक करती हूँ, कोई रिज़ॉर्ट है, कोई होटल है कि जहाँ पे गेम जोन हो, कुछ एक्टिविटी हो, तो हम चारों साथ में मिल के करें। और यहाँ पे सब चीटिंग कर रहे थे गाइस और सब चीटिंग कर रहे थे। मैं बोल रही थी जिससे भी चीटिंग की ना उसको मैं साथ लेके नहीं जाऊँगी। तो यह सब चीटिंग कर रहे थे लूडो में। बहुत मज़ा आ गया था, फैमिली टाइम हमने बहुत अच्छे से स्पेंड किया था गाइस। और जब भी जाते हैं तो बहुत मज़ा ही आता है। मैं ऐसा ही रिज़ॉर्ट बुक करती हूँ और मेरे चेहरे की स्माइल तो देखो आप। घर जाके बस वही है परेशानी, वही टेंशन, वही रूटीन के काम इसके पापा उसको चिढ़ा रहे हैं क्योंकि वो सारे लोग मिलके चीटिंग कर रहे थे और मेरे को तो जीतने ही नहीं दिए। देखो आप, मेरी तो तीनों की तीन अंदर ही है। एक भी बाहर निकली थी तो उसके डैडी ने मुझे मार दिया। वो चाहते ही नहीं कि मैं जीतूँ, कि मैं आगे निकलूँ। गाइस बहुत मज़ा आ गया था मुझे खेलने में, यानी हम चारों को मज़ा आ गया था गाइस। और मैं बहुत थक चुकी थी, उनको तो और खेलना था गाइस, मुझे नहीं खेलना था, सच में बता रही हूँ। ऑलरेडी 10:30 हो चुके थे गाइस और मेरी आंखें भी दर्द करने लग गई थी। तो मैंने सबको बोला कि चलो चलो भाई चलते हैं, सो जाते हैं है ना। देखो बहुत मज़ा आ गया था गाइस। उसके डैडी बोल रहे थे कि ये इधर था, इधर कहाँ से आ गया सब चीटिंग कर रहे थे। बस अब फाइनली ये मॉर्निंग का टाइम है गाइस। हम मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे बिकॉज़ हमें निकलना था और 13 घंटे की जर्नी थी गाइस। तो फिर फटाफट मॉर्निंग में उठ गए थे और उसके पापा उसके साथ मस्ती कर रहे थे ये लास्ट स्टे था हमारा और ये लास्ट हमारा ब्रेकफास्ट था गाइस। और मैं सच में बता रही, कचौरी कुछ ख़ास नहीं थी गाइस, क्योंकि है ना मैं ऑथेंटिक फूड ट्राई करना चाहती हूँ राजस्थान का, लेकिन मुझे कचौरी बिल्कुल पसंद नहीं थी, बिल्कुल ठंडी ठंडी सी थी। चाय तो मेरी मस्ट है, मुझे चाय चाहिए। और ये साउथ इंडियन फूड डोसा भी कुछ खास नहीं था गाइस, हमारे यहाँ बहुत अच्छा मिल जाता है। और ये फ्रूट बेस्ट थे, जब भी जाओ वहाँ पे फ्रूट खाओ बस, और कुछ नहीं। ये वाटरमेलन जूस था, ठीक ठाक था गाइस। बस यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय किया और फिर बच्चे को स्विमिंग पूल जाना था तो बस स्विमिंग पूल गए। और ये दूसरा वाला स्विमिंग पूल है, जो पहले था वो 7th फ्लोर पर था, ये 2nd या 1st फ्लोर पे है स्विमिंग पूल। और यहाँ पे हमने भी बहुत इंजॉय किया। हम सब मॉर्निंग में जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट करके 2 घंटे हमारे पास थे, 9 to 11, तो बस हमने 2 घंटे यहाँ पे हमने स्पेंड किए थे स्विमिंग पूल में। और इसका पानी बहुत ठंडा था गाइस, मैं तो नहीं जा पाई, लेकिन मेरी बेटियों ने बहुत इंजॉय किया था। बस उनको स्विमिंग पूल मिल जाए ना तो कहीं और कुछ नहीं चाहिए उनको। स्विमिंग पूल में बहुत इंजॉय करती है वो दोनों। देखो रात को वो दोनों लड़ी थी, है ना, एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी, लेकिन रात को गेम जोन में भी बात की और यहाँ पे मॉर्निंग में भी दोनों का हो गया पैचअप। ये चलता रहता है भाई, भाई बहन का चलता रहता है हमारा। मेरे भी अभी भी चल रहा है, मेरे ब्रदर मेरे बहन दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, फिर फ़ोन आ जाता है, बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, तो मैं पुरानी बातें याद भी नहीं होती। इन दोनों का ऐसे ही चलता रहता है गाइस।
ये हम पुराने दिन याद करते हुए मैं अपने भाइयों के साथ, और बस ये दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे। और वो डर रही थी क्योंकि बिकॉज है ना पानी बहुत ठंडा था गाइस, और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कोई ध्यान रखे कि भाई आप सेफ हो, या कोई गार्ड नहीं था गाइस यहाँ पे। बस यहाँ पे मैं फुल इंजॉय कर रही हूँ, अपनी सेल्फ़ी वेल्फ़ी ले रही हूँ गाइस। और ये बहुत अच्छा बढ़िया रिज़ॉर्ट निकला, हवेली निकली। मुझे नहीं लगा था कितना बढ़िया रिज़ॉर्ट होगा, क्योंकि बाहर से मुझे उसका गेट देख के लगा कि ये बहुत छोटा है। देखो एक गेट है उसका। और मैं बाय बाय करते हुए, बाय बाय जयपुर। बस अभी अहमदाबाद निकलेंगे हम गाइस, और पता नहीं अहमदाबाद कब पहुँचेंगे। मुझे यही लग रहा था, क्योंकि 13 घंटे लगते हैं, 11 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटा बीच में कुछ खाना पीना ऐसा चलता रहता है हमारा, ठीक है ना गाइस। तो मैं बाय बाय बोल रही थी, यहाँ के वॉचमैन को भी बाय बाय बोल के हम निकल गए थे। और लास्ट जयपुर को भी बाय बाय बोल देते हैं। इतना हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। बस यहाँ पे बीच में रेस्टोरेंट आ गया था, और ये रेस्टोरेंट का नाम था द्वारकाधीश, ठीक है ना गाइस। और क्या हुआ मेरे साथ पता है आपको? जो ये ऑनर है ना, मालिक है ना गाइस, तो वो बहुत वो द्वारकाधीश के वो है भक्त। तो मेरे पास आके बोलते हैं कि भाई ये आपके कान्हा जी हैं। मैंने हाँ, कि हम भी द्वारका आएंगे, आपके यहाँ आएंगे। मैंने बोला ऑफ कोर्स, वाई नॉट, प्लीज़ कम, आप आइए दर्शन कीजिए। उसकी मिट्टी में ही कुछ अलग बात है गाइस, सच बता रही हूँ। ज़रूर विज़िट कीजिए द्वारका। उसकी मिट्टी भी छू लोगे ना आप, तो आपको इतना आनंद आएगा ना, मैं बयां नहीं कर पा रही हूँ। और ये बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा था गाइस यहाँ का, तो मैंने कैप्चर कर लिया था गाइस। और बस बाय बाय।